हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जारी होमगार्ड्स के पदों पर जो भर्ती है उसके बारे में। टोटल वैकेंसी है 41,424, जो कि अलग अलग उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में होंगी। और इसका प्रतिदिन का जो सैलरी मिलता है, प्रतिदिन ही मिलता है 600 रुपये प्रति ड्यूटी भत्ता लिखा है। इसमें सीटें हैं कहाँ, टोटल 41,424 में से कहाँ कितनी क्षेत्र जिलों में बटी हुई हैं, तो ये कहाँ कितनी ये सीटें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। ये 75 जिलों हैं, 76 नहीं। आवेदन करने की तिथि 18/11/2025 से 27/12/2025। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18/11/2025 से 17/12/2025। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18/11/2025 से 20/12/2025। सबसे पहले इसमें आपको OTR करना होगा। इसके लिए एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर चाहिए। आवेदन शुल्क जो है 400 है और अन्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये है। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो जो भारतीय स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश के लिए युगांडा और तंजानिया से प्रव्रजन किया हो आदि, ये सब दिए गए हैं। अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो 10वीं पास रखा गया है। अपेयरिंग वालों को इसमें पात्र नहीं किया गया है जो 10 में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे NCC करने वालों के लिए भी छूट है। C प्रमाण पत्र NCC में जो प्राप्त किए 3 अंक मिलेंगे, B प्रमाण पत्र वाले को 2 अंक, A प्रमाण पत्र वाले को 1 अंक। आयु की बात किया जाए तो होमगार्ड्स के लिए जो आयु की गणना होगी 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1985 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। नीचे देख सकते हैं दिया गया है छूट के बारे में। आयु यहाँ पे देखिए सामान्य का दिया गया है, अनुसूचित जनजाति का दिया गया है। इसमें छूट के बारे में भी दिया गया है, कितना किसको छूट दिया गया। एनरोलमेंट की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन के संशोधन संख्या 60/2020/17/80/95/2025 -08 प्रकरण -2012 दिनांक 3/11/2020 उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड से एनरोलमेंट मार्गदर्शन में अधीन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी ये सामान्य ज्ञान 100 अंकों का होगा। कुल 100 अंक होंगे। समय 2 घंटा होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा। कम से कम 25% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये लिखित परीक्षा होगी और हमारा आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। इसका समय 2 घंटे का होगा और इसमें 4 विकल्प होंगे जिसमें से किसी एक को चुनना होगा। इसमें गोले पे टिक करना होता है। 4 गोले होंगे 4 ऑप्शन के, इसमें आपको टिक करना होगा। गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक साथ 2 गोले रंगते हैं तो उत्तर गलत माना जाएगा।
यहाँ पे नीचे देख सकते हैं अभिलेखों की संविदा शारीरिक मानक परीक्षण की अब बात करते हैं कि यहाँ पे हाइट जो होनी चाहिए 61 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना 79 से 84 होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति और अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 143 सेंटीमीटर। शारीरिक दक्षता की बात किया जाए तो आपको इसमें 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी पुरुषों के लिए और 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मीटर में महिलाओं के लिए होगी। ये देखिए एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची दिया है। यहाँ पे होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट हेतु आरक्षण श्रेणी आयु में छूट यहाँ पे नीचे दिया गया है। ये देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये भी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सबसे पहले आपको OTR करना होगा। यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए इसके लिए। सत्यापन डिजी लॉकर अकाउंट में होगा। सत्यापन के बाद व्यक्तिगत विवरण को भरा जाएगा। यहाँ पे फोटोग्राफ जो होगा वो रियल टाइम लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा ऑन कैमरा और उसको अपलोड करना होगा। आवेदन शुल्क आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा अगर कुछ भी होता है। अब एक बार मैं इसके सिलेबस के बारे में बता देते हैं। सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान भारत का इतिहास भारतीय संविधान भारतीय अर्थव्यवस्था संस्कृति भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार जनसंख्या पर्यावरण नागरिकरण भारत का भूगोल उत्तर प्रदेश संसाधन उत्तर प्रदेश जनसंस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले स्थानीय त्यौहार खेल पुरस्कार उपलब्धियाँ उत्तर प्रदेश राजस्व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था मानवाधिकार अंतरिक्ष सुरक्षा तथा आतंकवाद भारत के और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिकी विषय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मान देश राजधानी मुद्राएं मध्य संस्थान खोज प्रतियोगिता के लेकर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन द्वारा संचालित कल्याण जनमुख योजना महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता और आज के प्राकृतिक घटनाएं महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह इंग्लिश में भी दिया गया है। इसको आप देख लें। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र भी आपको दिए गए हैं प्रारूप 1 में। प्रारूप 2 में OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र दिए गए हैं और प्रारूप 3 में सदस्य यानी कि आश्रित का प्रमाण पत्र दिया गया है। आर्थिक रूप से भर्ती घोषणा पत्र शैक्षिक योग्यता का निर्धारण नीचे दिया गया निर्माण वही से आयु सीमाएं पहले ही बता दिया गया 18 से 30 और छूट के बाद अलग अलग आयु हो जाएंगी। ये तो ये सब है।
थैंक यू।